देखिए, इस सरकार के 2018 में गठन के बाद से इस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे थे और कुर्सी बचाने के लिए जितने नैतिक और अनैतिक समझौते किए जा सकते हैं वो सरकार ने किए। उस मामले में मुख्यमंत्री खुद शक के दायरे में हैं और कल जो प्रकरण हुआ जिसके बारे में उन्हीं की सरकार का मंत्री जिसने ये कहा कि उसने संकट के समय सरकार बचाई, ये खुद मुख्यमंत्री ने उनके पुत्र के जन्म के अवसर पे कहा कि जन्मोत्सव के अवसर पर कहा कि मेरी सरकार इनकी वजह से बची। इसका मतलब उन दोनों का कोई न कोई अलायंस किसी समय रहा होगा। अब वही राजदार है और वही राज का पर्दाफाश करता है किसी लाल डायरी के लिए। तो जनता ये जानना चाह रही है कि ये लाल डायरी है क्या और इसमें किस तरीके के राज हैं। आरोप लगाना वाले साबित करे या जिस पर आरोप लगे वो साबित करे, दोनों ही पक्ष हैं कि उन चीज़ों को राजस्थान की जनता जानना चाह रही है और आज नहीं तो कल ये मुद्दा बनेगा। हम लोगों के लिए जो हमारा इस पूरे 5 साल के कालखंड में भ्रष्टाचार इस राजस्थान में जिस तरीके से शिष्टाचार साबित हुआ, 78% लोगों ने स्वीकार किया कि उनको रिश्वत देनी पड़ती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है, मुख्यमंत्री के खुद पब्लिक के डोमेन में पूछे गए सवाल के जवाब में कहते हैं। तो अब राजस्थान में स्थापित हो गया कि राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उस भ्रष्टाचार की ही एक परिणति है किस तरीके से राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें उन्होंने कहा राज्यसभा से लेकर सरकार बचाने तक बहुत सारे लोगों का उसमें लेन देन का जिक्र है। आखिर ये जिक्र क्या है, इसमें कौन लोग शामिल हैं, उस सिंडिकेट के कौन कौन लोग हैं जिसमें इस तरीके के लोगों ने राजनीतिक भ्रष्टाचार किया, जो जनता के वोटों से चुनकर आए, और किस तरीके से लोगों ने ये सब किया। तो हमारे जो भ्रष्टाचार का जो इशू है पूरा, जो सरकार के खिलाफ जो हमारा अभियान है सदन में भी और सदन के बाहर भी, उसका एक पार्ट है लाल डायरी। और उसको हम लोग जैसे जो हमारी अपनी जो मंशा रहती है कि हम इसको मुखर तरीके से जनता के बीच में लेके जाएं, उसी तरीके से हम इस पर काम करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि आरोप लगाने वाला या जो आरोपित है उन दोनों का धर्म है कि उसकी सत्यता लोगों के समक्ष रखें, क्योंकि पब्लिक डोमेन में तो बात आ गई और विधानसभा के सदन तक में जब इस चीज़ की चर्चा होगी तो ये उत्सुकता सब में ही है कि आखिर वो कौन लोग हैं कि जो राजस्थान की जनता के परिश्रम की, पसीने की, गाड़ी कमाई को, उनके उस लोकतांत्रिक सिस्टम को लज्जित करने का काम करते हैं। तो ये उत्सुकता भी है और ये आक्रोश भी सब लोगों में है। तो मुझे लगता है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, कोई भी पक्ष हो इस बात को ये करे, क्योंकि चोर कभी अपने आप को चोर कहेगा नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी या उनके दल के कोई सदस्य बहुत उदारता से कहेंगे कि हाँ इसमें इस तरीके कुछ चीज़ें थी। पर अंतिम सत्य ये कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये तो अब कह रहे हैं वो, जब बीएसपी को मर्ज किया था तब तो बीजेपी के टूल नहीं थे। जब उन्होंने सरकार के क्राइसिस में जब वो मुख्यमंत्री के पक्ष में बयानबाजी करते तब टूल नहीं थे। जब मुख्यमंत्री राजेंद्र गुडा की तारीफ करते हैं तब वो टूल नहीं थे। आज जो भी वजह रही हो, भारतीय जनता पार्टी तो उसमें वजह नहीं थी कि लाल डायरी लिखवाएगी, लाल डायरी पकड़वाएगी या लाल डायरी वाले से बात करेगी। ये सब तो एक इस तरीके का बयान है कि जब वो खुद दोषी हो गए तो अपने बचाव के लिए, कमज़ोर बचाव के लिए कमज़ोर तर्क दिया जा रहा है कि बीजेपी के लोगों के हमारा कोई कंसर्न नहीं, उस व्यक्ति से, कोई पार्टी से हमारे साथ कभी रहा नहीं। वो दोनों बार अशोक गहलोत जी की सरकार में मंत्री रहे हैं। एक बार लोक जनशक्ति से जीत के गए, एक बार बीएसपी से जीत गए, समर्थन कांग्रेस को किया, बीजेपी के पक्ष में तो कभी खड़े नहीं हुए। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। साफ ही दिखता है कि उनका एसोसिएशन उधर था। बिगड़ी किस बात पे है ये पता नहीं, हमें भी ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय हो सकता है, लेकिन हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, कांग्रेस पर कोई आरोप लगाएगा और उस आरोपों को राजनीतिक रूप से हम लोगों को उठाने का हमारा फर्ज है, हम उसको उठाएंगे।